खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। मैं हूं महक और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। 300 से अधिक सीट जीतकर सपा बनाएगी सरकार, चौधरी रुद्र सेन। सहारनपुर में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्र सेन ने आज झाड़वान स्थित अपने फार्म हाउस पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी 300 से अधिक सीट लेकर सरकार बनाकर इस तानाशाह सरकार को गिराने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि जनपद सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों पर भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतकर इतिहास रचने का कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से बंगाल चुनाव में किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कील ठोकने का काम किया है, उसी तरह उत्तर प्रदेश का किसान भी इस किसान विरोधी सरकार को सबक सिखाने का कार्य इस विधानसभा चुनाव में करेगा। चौधरी इंद्रसेन ने कहा कि भाजपा सरकार ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी नहीं बख्शा है। अगर छोटे छोटे मीडिया संस्थान न होते तो इस सरकार के काले कारनामों का पर्दाफाश न होता। वहीं गंगो विधानसभा प्रभारी इंद्रसेन ने कहा कि हम लोगों द्वारा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गांव देहात में टीमें गठित कर दी हैं, जो घर घर जाकर अखिलेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताएंगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इस सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, गुंडागर्दी अपने चरम पर है। अब समय आ गया है कि जनता अखिलेश यादव को एक बार फिर से प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश को उन्नति के रास्ते पर लाने का काम करे। इस दौरान जिला सचिव मसरूर राणा, नईम हकीम, अंशुल खटाना, इंतजार राणा, बलकार सिंह, समय सिंह प्रधान, अशोक प्रधान, मीडिया प्रभारी उस्मान राणा, परिषद चौधरी, सोमपाल सिंह, राजेश शर्मा आदि मौजूद रहे। अगर ये सरकार संवेदनशील होती, इस सरकार को किसानों की चिंता होती, तो ये किसानों के हित में कोई ना कोई फैसले देती। प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि किसान जो है वो इस देश का अन्नदाता है, और प्रधानमंत्री जी ने उस अन्नदाता को जो है वो सड़कों पर आज तक जो है उस पर बात करने की फुर्सत नहीं है, बात करना भी गवारा नहीं समझा। होगा वो उनके नज़रिए में खुशहाल होगा। अगर पूरे देश का किसान खुशहाल है तो यहाँ का नहीं है, तो यहाँ का भी कर दो खुशहाल। निश्चित रूप से जो है सरकार ने जो है इस पर धन बदल सत्ता बल का प्रयोग किया और गलत तरीके से जो है अपनी मनमानी करके जो है धांधली की। उसका हमारे पास जो एक ही रास्ता है कि हम सड़कों बाजार 2022 में जाए, जनता के बीच में जा करके जाए, जनता को इस संबंध में जनता ने सब देख लिया और समझ गई जनता, और सभी जो है इस चीज़ से दुखी हैं। जो अति इन्होंने किया आज तक किसी सरकार में आपने ऐसा होता नहीं देखा होगा। गंगो सीट जा कहाँ रही, कहाँ का आसमान है, गंगो सीट कहाँ जा रही है? गंगो सीट पहले भी समाजवादी पार्टी की थी, आज भी समाजवादी पार्टी की है। ये भाजपा के लोग जो है ट्विटर के माध्यम से, इनके माध्यम से गलत प्रचार करते हैं दूसरी पार्टियों के बारे में। इसमें हमारा यही कहना है कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं को इससे सतर्क रहना चाहिए और जनता में जो है इस चीज़ का खुलासा करना चाहिए कि ये लोग जो है गलत तरीके से जो है अपने बन करके जो है दूसरे लोगों पर जो है गलत टिप्पणी करते हैं, माहौल ख़राब करना चाहते हैं। हम लोग जो है इसके बारे में सतर्क रहेंगे। मेरी तो सभी से एक ही अपील है कि 2022 में जो है इस जालिम सरकार से छुटकारा पाने के लिए जो है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भरोसा करते हुए समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें। क्योंकि आज अगर प्रदेश के अंदर कोई नेता है, कोई चेहरा है, तो वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। यही तो जो है ना, मतलब माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता था समाजवादी पार्टी के बढ़ते जनाधार से परेशान हो गए, तो ही नहीं है उनसे सीधे बयान दे रहे हैं, उससे ही परेशान है सारे के सारे। जिस तरीके की है पश्चिम बंगाल की जनता ने पश्चिम बंगाल में इन्हें सबक सिखाया था, वही सेम जो है वो यहाँ होने वाला है। समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए, जनता के रुझान को देखते हुए हमारा दावा है कि समाजवादी पार्टी जो है 300+ सीटें लेकर के जो है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाए। ऐसा है कि कौन क्या दावा कर रहा है, क्या दावा नहीं कर रहा,
इस परिप्रेक्ष्य में हम नहीं जाने वाले। हमारा कहना यह है कि समाजवादी पार्टी सहारनपुर की 7 सीटों पर जाए पूरी मजबूती के साथ जो है चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो है चुनाव जीतेगी। इसका जनता जवाब देगी। 2022 में जाए जनता इसी के लिए तो तैयार बैठी। ये प्रमुखी के और जिला पंचायत अध्यक्ष से चुनाव में जो गुंडागर्दी, जो धांधली जो इन्हें की है, धन बल सत्ता बल का जो दुरुपयोग किया है, उसे जनता देख रही और जनता उसी का जवाब तो देगी 2022 में। समाजवादी पार्टी की चीज़ को बोनस के रूप में समझती। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर और जनता पर भरोसा करती है। किसान आंदोलन जो है वो किसी पार्टी का नहीं है, वो किसानों का आंदोलन है। और इस किसान आंदोलन को आप देख दें, किसान जो है किस तरीके से सड़कों पर पड़े हुए हैं। अगर ये सरकार संवेदनशील होती, इस सरकार को किसानों की चिंता होती, तो ये किसानों के हित में कोई ना कोई फैसले लेती। जी हमारे कहते हैं कि किसान जो है वो इस देश का अन्नदाता है और प्रधानमंत्री जी ने उस अन्नदाता को जो है वो सड़कों पड़ा, आज तक जो है उस पर बात करने की फुर्सत नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भरोसा करते हुए समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें, क्योंकि आज अगर प्रदेश के अंदर कोई नेता है, कोई चेहरा है, तो वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। आपने देखा कि पिछले उनके जो 5 साल थे, आज भी जो है उनको जो है जनता याद कर रही, बच्चा बच्चा उसको याद कर रहा। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही अपील है कि वो 2022 में जो है समाजवादी पार्टी को वोट देकर के माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री चलन चलाया है, बहुत गलत है। भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और किसी की भी जासूसी के खिलाफ उसको अधिकार देता है और ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, मैं तो यही कहूँगा कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार चलाने का इनको हक नहीं है। पूंजीपतियों की सरकार है, ये पार्टी ही पूंजीपतियों की रही। हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते रहे कि सरमाएदारों की पार्टी है। ये कहाँ से सुन लेगी? किसान मजदूर की बात, जो छोटा दुकानदार व्यापारी है, उसकी बात तो ये सुनती ही नहीं। अब आप देख लीजिए किस तरीके से दमनचक्र चल रहा है, पत्रकारों के खिलाफ चल रहा है। जो ग्राउंड लेवल पे जाके, जीरो उस पे जाके समस्याओं को उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ देख लीजिए किस तरीके से हैं ये लोग जो है दमन चक्र चला रहे हैं। कितनों को ही जेल भेज दिया और डराया धमकाया जा रहा है। आप देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए कि नकुट विधानसभा में एक ये जो अभी सहारनपुर में उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ और किस तरीके से एक चैनल वाले को धक्के मार के बेइज्जत करके, सवाल पूछना उनका हक है। जनता के बीच में वो जा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के। कोरोना में उन्होंने मदद की है, कोरोना काल में पत्रकारों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी ने की है। आप उसको कैसे नकार सकते हो? अगर आज आप जैसे जो पत्रकार नहीं होते, चैनल वाले नहीं हों, तो ये तो जो अपने मनमर्जी चलाते, वो जो ये चाह रहे थे उसी को दिखाते। आज खेत खलिहानों के बीच में जो जा रहे हैं आप लोग, उससे ये सरकार घबराएगी। जनता के बीच में बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसने ही जन जन तक आवाज़ पहुंचाई, जो असली बात है। मेरा यही गंगो विधानसभा के मतदाताओं से अपील है कि आप माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और हमारे प्रति विश्वास और भरोसा रखिए। आपकी जो भी आवाज़ है, हम अपनी आवाज़ उसको देके जनहित के मुद्दे जितने भी हैं हम पूरी तत्परता के साथ उठाएंगे और समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। जितने इन लोगों ने जिस तरीके से किसानों के संबंध में, मजदूरों के संबंध में और छोटे दुकानदारों के संबंध में जिस तरीके से उत्पीड़नात्मक कार्रवाई इन लोगों ने की है, इसको बिल्कुल नहीं होने देंगे। चलन चलाया है, बहुत गलत है। भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और किसी की भी जासूसी के खिलाफ उसको अधिकार देता है और ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, मैं तो यही कहूँगा कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार चलाने का इनको हक नहीं है।